डियर व्यूअर्स, आज से हम इंग्लिश ग्रामर पे लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर है। तो देखते हैं व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर सिंटैक्टिक फंक्शंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सेंटेंस में जो अल्फाज का फंक्शन होता है उसके एतबार से हम उनको नाम देते हैं। तो वैसे देखा जाए तो एवरी वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच। जो भी लफ्ज़ होगा सेंटेंस के अंदर वो कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच की कैटेगरी होगी। तो ग्रामेरियन जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ ग्रामेरियन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और कुछ 9। तो हम 9 के 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। इसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, प्रीपोजिशन है और आर्टिकल है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। अब सेंटेंस में आप देखेंगे तो जितने वर्ड होंगे वो इन्हीं कैटेगरी में से होंगे। कोई नाउन होगा, कोई प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा, एडवर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, कंजंक्शन होगा। तो सेंटेंस आपके सामने आए, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो आप आसानी से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। क्योंकि हमने बात की थी कि जो भी पार्ट ऑफ स्पीच होगा वो उसकी कैटेगरी जो है ना वो सिंटैक्टिक फंक्शन के हवाले से होगी। तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि सिंटैक्स क्या है। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। अब सेंटेंस के स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर वर्ड कहाँ आ रहा है, उसका क्या रोल है, वो उसको कैटेगराइज करेगा। आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हुए हम देखेंगे एक ही लफ्ज़ है वो मुख्तलिफ प्लेसेस पे आता है, उसका रोल डिफरेंट होता है तो उसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। ठीक हो गया ना। तो ये जब हम डिटेल पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि यही वर्ड जब शुरू में आ रहा तो क्या था, यहाँ आया तो यानी दरम्यान में आ गया तो उसका जो कैटेगरी है वो चेंज हो गई है। ठीक हो गया। तो इसका इस तरतीब से ये देखना कि पर्टिकुलर जो कैटेगरी है वो कहाँ आ रही है और वहाँ वो क्या रोल परफॉर्म कर रही है, ये सिंटैक्स है। अब सिंटैक्स जो है ना मुख्तलिफ लेवल पे हम देखते हैं। इसको हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के हवाले से देखते हैं। इसको हम देखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ चूँकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम उसका एनालिसिस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से करेंगे। एक मिसाल हम लेते हैं और फिर उसको उसका एनालिसिस करते हैं। जिस तरह ये मिसाल आपके सामने, वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। अगर इसका हम एनालिसिस करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से तो इसमें वी जो है वो प्रोनाउन है, प्ले जो है वो वर्ब है, क्रिकेट जो है वो नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, दी जो है इसमें आर्टिकल है और ग्राउंड जो है वो नाउन है। उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है इसकी यानी अच्छे तरीके से आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नाउन डिस्कस करेंगे, नाउन और नाउन की काइंड्स। थैंक यू।
क्योंकि हमने बात की है कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनका सिंटैक्टिक फंक्शन होता है, तो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि सिंटैक्स क्या है। द स्टडी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर का जो मुताला करना है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि कौन सा वर्ड जो है ना वो क्या है, यानी सेंटेंस के एतबार से सेंटेंस में कौन कौन से आ रहे हैं, उसके पार्ट्स क्या हैं। ये कई तरीके से हम सिंटैक्स का एनालिसिस करते हैं। एक तो हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की कैटेगरी है। दूसरा हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब वगैरह। तो एक एनालिसिस का तरीका ये है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखें। तो यहाँ चूँकि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से देखेंगे। एक एग्जांपल हम लेते हैं और उसका फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से एनालिसिस करते हैं। जैसे वी प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड, ये अब ये सिंटैक्स की कैटेगरी में आएगा कि यहाँ पे वी है, प्ले है, यानी तरतीब, इस तरतीब से जो है ना वो यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज आएंगी। यानी पहले सब्जेक्ट आया, फिर प्रेडिकेट आया, यानी पहले सब्जेक्ट आया, वर्ब आया है, उसके साथ ऑब्जेक्ट आया है और आगे एडवर्ब आ गया। लेकिन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से इसको देखा तो वही इसमें प्रोनाउन है, प्ले इसमें वर्ब है, क्रिकेट इसमें नाउन है, इन इसमें प्रपोजिशन है और जो द है वो आर्टिकल है और ग्राउंड जो है वो भी नाउन है। उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर है इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आगाज़ करेंगे और नाउन डिस्कस करेंगे।